हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। आज हमारा तीसरा दिन है सिक्किम के अंदर और आज हम जो है गैंगटॉक से बाहर जगह हैं कुछ, उनमें घूमने जाने वाले हैं और फिर हम वहीं से आगे जो है सिक्किम के अंदर आगे रुकेंगे। अब गैंगटॉक हम वापस नहीं आएंगे। अब हम कौन सी जगह पे जाने वाले हैं मुझे गाड़ी में बैठने के बाद ही ड्राइवर बताएंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ आइडिया है नहीं। कुछ बहुत ही कन्फ्यूजिंग से नाम है जो मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। हम लोगों ने रात को केक नहीं काटा था क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आज हम पहले सुबह सुबह काटेंगे केक, उसके बाद में हम निकलेंगे, जो कि हम निकलने वाले हैं आधे घंटे में क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। तो आप वीडियो में बने रहे हमारे साथ। गाइस, अब हमने केक वेक काट लिया, अब हम वेट कर रहे हैं, हमारा ड्राइवर आएगा और आते ही हम लोग अब निकल जाएंगे। तो गाइस, नाउ वी आर लीविंग, वी आर रेडी। ड्राइवर आ गए हैं हमारे। Guys, we left and now we are going first to नामची। नामची गैंगटॉक से 86 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है, मतलब देखना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है गाड़ी के आगे। सो नाउ वी आर लीविंग एंड एज आई रीच टू नामची विल गेट बैक टू यू। गाइज, नाउ वी आर हेयर एट नामची इन चार धाम। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं चार धाम के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं नामची के अंदर। पहाड़ों पे जो चार धाम का मंदिर लोकेटेड है, हम वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो है स्टैचू बने हुए हैं चारों धामों के, और महादेव जी की मूर्ति भी है यहाँ पे बहुत बड़ी। अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये जो मंदिर है बहुत ही बड़ा मंदिर है, आराम से 40 से 1 मिनट से 1 घंटा आपको लग जाएगा यहाँ पे घूमने के अंदर। और जो है यहाँ की फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। यहाँ पे मैप है, उससे आप आराम से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले हम आए हैं परशुराम मंदिर के अंदर। बहुत ही बड़ी सी एक मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे परशुराम जी की। परशुराम जी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि वो कौन थे। और हम अंदर गए यहाँ पे तो हमें एक आंटी मिली जो कि उनके फादर जो हैं उन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना साथ दिया हुआ है, मतलब उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस मंदिर को बनाने के अंदर। तो उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अभी चलते हैं अंदर, सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बताया हमें। फूल अन्ना पानी चढ़ा के पूजा करना, किसी का भोग बलि नहीं करना, मांस मांस नहीं खाना। महादेव ने 15 वर्ष पहले ऐसा भविष्यवाणी किया है, आदमी बहुत बलि करके पाप कर दिया, इसीलिए पशु प्राणी का शरीर में पॉइजन दे भविष्यवाणी। हाँ, अभी कोरोना बोल के कितना आदमी मर गया। ये मांस मांस में सब पॉइजन आ रहा है, कीड़ा मकोड़ा का शरीर में भी पॉइजन है, इसीलिए आदमी मर जा रहा है। आदमी क्या कर। अब हम आ गए रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर के बारे में तो सभी को पता है। रामेश्वर मंदिर जब राम जी लंका जाने वाले थे समुद्र क्रॉस करके, तो वहाँ पे उन्होंने एक शिवलिंग बनाया था और शिवलिंग की पूजा करी थी। तो वहीं पे आज के टाइम पे मंदिर बना दिया गया है जिसको रामेश्वर मंदिर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम वहीं गए, बहुत ही पीसफुल लगा वहाँ पे जाके। मुझे ऐसा एक्चुअल में लगा था कि मैं रामेश्वर मंदिर ही आ गई हूँ। उसके बाद हम लोग निकल के गए द्वारका के अंदर, जो मंदिर है द्वारकाधीश का, वो भी बना हुआ है यहाँ पे। तो हम उसके बाद वहाँ गए। उसके बाद हम निकल के गए साईं मंदिर में। शिरडी के जो साईं बाबा है उनका भी यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ से निकल के हम डायरेक्ट वहीं पे गए। मुझे ये तो नहीं पता रियल लाइफ में मैं सब जगह जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, बट यहाँ आके एटलीस्ट आई हैव सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हम कहीं तो आए एटलीस्ट। तो अब हम जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर के अंदर।
मौसम बहुत ही अच्छा है, जगह बहुत ही पीसफुल है। आराम से फैमिली के साथ आप यहाँ पे घूम सकते हैं और बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। तो चलो चलते हैं साईं बाबा के मंदिर के अंदर। अभी हम पहले साईं बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पे स्थित हैं, तो हम वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। और जो है यहाँ पे बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा रिलीजन है, तिब्बतन बहुत ज़्यादा है, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। बट बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे फिर भी इन लोगों ने नामची के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 4 धाम का मंदिर क्रिएट कर रखा है। तो अगर आप सिक्किम आते हैं तो यू शुड विजिट दिस प्लेस। अब देखिए हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पे आ गए हैं अब। तो आप जो है जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे, तो उन सब के दर्शन आपको करने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, तो अब पूरा कवर कर नहीं पाएंगे, सब बंद हो चुके होंगे, जो पट हैं वो बंद हो जाते हैं 12 बजे बाद। तो हम कुछ कुछ जगह ही कवर कर पाएंगे अंदर जा कर के, बाकी बाहर से ऑलमोस्ट सारी जगह आपको दिखाना की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम एक मंदिर के अंदर आए जहाँ पे हमें जल चढ़ाने का मौका मिलेगा शिव जी को। यहाँ पे एक्चुअली 12 बज गए हैं इसलिए पट बंद कर दिए हैं, फिर भी हम बहुत लकी थे कि हमें अंदर जाने का मौका मिल गया। जो शिव जी का रुद्र रूप है उसके बारे में यहाँ पे मतलब बताया गया है, दीवारों पे पोर्ट्रेट बनाया हुआ है उनका, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो 12 बजने के बाद आए हैं, तो हम सब गेट खोल खोल करके फिर हमें अंदर घुसने का मौका दिया जा रहा है। तो बस सब फटाफट से हम जल चढ़ाएंगे। आई एम वेरी क्यूरियस कि जल्दी से जल चढ़ाने का मौका मिल जाए यहाँ पे। जल चढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो रुद्र रूप है उसकी एक स्टैचू दीवार के अंदर बनी हुई है, आपको दिखाई देगी। उनके रुद्र रूप को डिफाइन किया गया है यहाँ पे दीवारों के ऊपर। अब इस मंदिर के दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने। बहुत अच्छे दीवार के अंदर बहुत अच्छे से आर्ट किया हुआ है। जितने भी शिव जी के रूप हैं, जो भी उनके काम हैं, जो भी उन्होंने किया है हम लोगों के लिए, वो सब यहाँ पे बताया गया है। अब हम दूसरे ज्योतिर्लिंग पे आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि पट बंद हो चुके हैं क्योंकि 12 बज गए, आने में हम लोग लेट हो गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि मौसम ख़राब था तो आने में थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को। फिर भी हमने अंदर से जो है थोड़ा बहुत वीडियो लेने की कोशिश कर ली है, जितना दिख रहा उतने में से। अब हम आ गए हैं बद्रीनाथ धाम पे। ऐसा कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ धाम है तो उसके अंदर ये है कि जो एक बार इस मंदिर में आ गया बद्रीनाथ के अंदर, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसको मोक्ष मिल जाता है। और उसके बाद में लाइक ही कैन लिव अ पीसफुल लाइफ। तो अभी ये है बद्रीनाथ धाम, ये भी बंद हो चुका है, तो हम बाहर बाहर से ही जो है ले लेते हैं इसका वीडियो। बहुत ही सुंदर है। जब ये जो उनका एक रेप्लिका बनाया हुआ है वो इतना सुंदर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रियल में अगर हम रामेश्वर या बद्रीनाथ इन सब धामों में जाएंगे तो हमें एक्चुअल में कैसा फील होगा। अब हम आ गए हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर। जैसे कि मैंने बताया था हम लोग लेट हो गए हैं तो सारे पट बंद हो गए हैं, तो हम लोगों ने बाहर से दर्शन किए, भूख लगाई और लगा कर यहाँ से निकल गए। बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था 4 धाम का। तो लाइक आई लव दिस प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस है सिक्किम के अंदर। अब जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था।
guys, we are here at a monastery, गुरु पद्मसा भवा मोनेस्ट्री जो है यहाँ पे, वहाँ पे हम एक्चुअली मैं ना 2-3 मोनेस्ट्रीज़ में आई हूँ अभी इन 2 दिनों में। मोनेस्ट्री इतनी पॉजिटिव है, इतनी पोलाइट है, इतना पीस मिलता है यहाँ पे आने के बाद में। जो तिब्बतन्स का जो धर्म है उसको वो इतना रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, इतना ऑनेस्ट हैं उसके लिए। दे आर सो पीसफुल बाय देमसेल्फ। सो लाइक आई एम रियली इंटरेस्टेड एंड आई रियली वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट तिब्बतियंस, तिब्बत कल्चर एंड ऑल, अबाउट बुद्धिज़्म। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि आफ्टर दिस ट्रिप एंड नेक्स्ट ट्रिप विल बी टू धर्मशाला where His Holiness lives. So let's hope कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे जा सकें। अभी तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए, अभी आगे बहुत कुछ है दिखाने को।
गाइस, आज हमने घूम लिया है रामांगला और बुद्धा पार्क, बहुत सारी चीज़ें जो आपको ब्लॉग में देख ली है आपने ऑलरेडी। और अभी जो है हमारा ब्लॉग आज के लिए यही ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे आपको वापस सिक्किम डायरीज़ के अंदर, और कल हम जाएंगे पैलिंग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे। तो कल वापस मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।